कभी यहाँ बात करते हो, कभी वहाँ बात करते हो। रतवारा ढोली घाट पर पुल बने, इसको लेकर कहाँ बात करते हो। तो जैसा कि आप लोग 2-3 वीडियो देखे होंगे पिछले दिनों कि किस प्रकार से जो है रतवारा ढोली घाट पर जो है चचरी वाला पुल बनाया गया था, जिसको लेकर यहाँ के ग्रामीण लोग और जनता जनार्दन त्रस्त है, लेकिन नेताजी अपने कामों में मस्त है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं ताकि पक्का पुल बने। चलिए बाकी की जानकारी इन्हीं लोगों से हम जानते हैं। पुल बनेगा, हाँ बनेगा, न बनेगा तो हम लोग जल समाधि लेंगे। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अच्छा, किस मांग को लेकर? हम लोगों की मांग पुल का निर्माण हो, पुल का शिलान्यास हो। अगर क्योंकि कई एक पीढ़ी से हम लोग सब अनशन करते आ रहे हैं, यह चौथा अनशन है। कहीं भी जाते हैं तो सब कहता है बैठ करके तू क्या किया, किसी का कबार नहीं लिया, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। हम लोग सब एक ही निर्णय लिया है, सरकारें आकर के पुल का निर्माण करें, न तो हम लोगों का अनशनकारी को श्मशान में पहुंचा दे। बस यही एक ही निर्णय है। एक ही निर्णय है। जी 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 जी। पिछले बार देखा जा रहा है कि जैसे कि दूसरी सोमवारी और तीसरी सोमवारी को देखा गया है कि चचरी वाला पुल का निर्माण किया गया। दूसरी या तीसरी सोमवारी को जो पुल का निर्माण किया गया, यह हमारे मुरौल और बंदरा वासी का यह देन है। आज नहीं, आज फीता काट करके कोई उद्घाटन किए हैं। इससे पहले कौन विधायक है या कौन फीता काटे थे? तो यह हमारे 2 प्रखंड की जनता भाई सब की हौसला है, जो कि हमारे बाबा खयेश्वर नाथ धाम में जो कवरिया सब आते हैं, उन सब के स्वागत के लिए अपने जान पर खेल करके और चचरी का पुल निर्माण कराते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का कब तक ऐसे इसी प्रकार से जो है आमरण अनशन चलेगा? बस जब तक के हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक के अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा। क्या लगता है आपकी मंशा पूर्ण होगी? नहीं पूर्ण होगी तो श्मशान है खुला हुआ। बस पुल का निर्माण न तो श्मशान का में जगह, बस दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान, मतलूपुर का निवासी हैं। कुछ कहेंगे आप लोग आमरण अनशन? जी, आप बैनर में देख रहे हैं कि रतवारा ढोली घाट पर पुल बनाओ, बैनर के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और यह प्रस्तावित है। इस पुल का जो है जिला प्रशासन एस्टीमेट वगैरह सब बना के और राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए 2019 में ही भेजी, और 19 से भी हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। इससे पहले भी कई बार अनशन हुआ और तमाम प्रक्रिया के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों को इलाके के लिए मांग जो है बहुत ही उपयोगी है, और यदि पुल बनता है तो हम लोगों का भाग्य का जो है सीधा कहिए कि उद्धार हो जाएगा। जी, यह सामूहिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर पुल बने, और इसी मुद्दा को लेकर आप बैनर पर देख रहे हैं कि हम लोग आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं। और हम लोग आमरण अनशन से जब उठेंगे कि पुल निर्माण की घोषणा सरकार करेगी, अंततः हम लोग अनशन जारी रखेंगे मरने दम तक। और यही बात है। आज 11 बजे से। आज 11 बजे से? अच्छा, पहला दिन है। अच्छा, कौन कौन से गाँव को जोड़ती है ये? यह पुल गांव तो छोड़िए, कई जिलों का यह मार्ग प्रशस्त करेगा। जैसे ढोली में तिरहुत कृषि कॉलेज है, वह विश्व विख्यात है, और पुल न होने की वजह से सीतामढ़ी के लोग, मधुबनी के लोग, दरभंगा के लोग इससे वंचित हो जाते हैं। तो यह ब्रिज बनने से 3 जिला का एक कृषि कार्यालय से, कृषि कॉलेज से लाभ उठाएंगे, और हम लोगों के लिए इसमें से वरदान ही साबित होगा। जारंग, गायघाट, सूरा, बंदरा ब्लॉक के सभी पंचायत, समस्तीपुर के कुछ पंचायत, कुछ दरभंगा जिला के कुछ पंचायत, और सीधे हम लोग कृषि कॉलेज का लाभ ले पाएंगे। मुरौल प्रखंड से जुड़ेंगे, और निबंधन कार्यालय सकरा और रेलवे स्टेशन सकरा से हम लोग का सीधा जुड़ा हो जाएगा। रेलवे का लाभ हम लोग पूरा उठा पाएंगे। फिर वह कनेक्शन जो है जारंग 4 लेन से सुजावलपुर में जाकर सभा के समीप NH 27 शायद है कि जो हो नहीं याद है, उस NH से उस NH का जुड़ा होगा, और उस NH को पार करते हुए हम लोग सीधे पटना के लिए मर्चा होते हुए मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो कि हम समझते हैं कि लगभग 90 से 100 किलोमीटर का दूरी कम जाएगा। और इसके लिए जो है हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं बहुत पहले से, और अब पूरे प्रखंड क्षेत्र के
देख ही रहे हैं कि कितना समाजसेवी लोग। जैसे कि बताया गया है कि 3-4 बार आमरण अनशन पर आप लोग बैठे, लेकिन अब तक आपकी बातों को सुनी नहीं गई, और आज जो है देखा जा रहा है फिर से आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या लगता है? जी, बात तो सुनी जाती है, लेकिन झूठा आश्वासन साबित होता है, और इस बार जो है निर्णायक मोड़ में लड़ाई है, चूँकि प्रशासन जो है अब ठगने के मूड में नहीं है, चूँकि वो DPR वगैरह बना के दे दिया है। सिर्फ घोषणा करवा दें, घोषणा हो जाए, मुख्यमंत्री के कान तक आपके माध्यम से बात पहुँचे, आपका जो BNT न्यूज़ है उस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के कान तक हम लोगों की बात पहुँचे। अगर यदि पहुँचेगा बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतना निर्दयी नहीं है। शायद हम समझते हैं कि जो भी हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, हम लोगों से संबंध रखने वाले, हम लोग के वोटों से जीतने वाले, वो सब जो है चाहते नहीं हैं कि बंदरा प्रखंड का विकास हो। बंदरा प्रखंड का विकास होगा तो लोग ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे, तो उन लोगों को ठगने में नहीं ना बनेगा। तो इस मतलब कि व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं कि लोगों को अशिक्षित रखें, लोगों को दबा कर रखें, लोगों को कुपोषित रखें, लोगों को विकास से वंचित रखें, ताकि हमको लोग ऐसे फूल पूजते रहे। और अब युग बदला है, सबके सब समझदार लोग हुए हैं। आप 11 बजे से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई नेतागण आया है कि ना आप लोग? नहीं, कोई सुधि नहीं लिया है, सिर्फ PSC के डॉक्टर एक बार आए हैं और कोई नहीं आया है अभी। मेरा नाम श्याम किशोर है और पुल बनाओ आंदोलन का मैं संयोजक हूँ, मेरे नेतृत्व में काम हो रहा है। कहना यही है जी कि सरकार हमारी बात को सुने और यहाँ पर पुल का निर्माण करे। हम लोगों को बराबर जो ठगने का काम सरकार कर रही है, तो इस बार हम लोग ठगाने वाले में से नहीं है। या तो सरकार पुल का शिलान्यास करे, और नहीं तो फिर हम लोगों को शमशान घाट में पहुँचा दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को बार बार ठगा गया है। हम लोग ये लेकर के तीसरी बार अनशन कर रहे हैं, और आश्वासन दिया जाता है, और आश्वासन दे करके कुछ करके और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो यानी झूठा वादा किया जाता है। झूठा वादा किया जाता है। तो अब हम लोग ऐसे मानने वाले में से नहीं है। जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा, जब तक सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जी, मेरा नाम नरेश शर्मा है। ये आमरण अनशन जो है यहाँ के समाज के और बंदरा प्रखंड के हित के लिए है, और सरकार के द्वारा बार बार जो यहाँ के लिए आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन पर मैंने खरा नहीं उतरा जाता है। इसलिए हम लोग इस बार जो है से करो और मरो के रूप में आमरण अनशन के लिए आए हैं। सरकार को हमारे सामने झुकना ही फिर पड़ेगा। आप लोग बैठे हैं, कहीं ऐसा हो सकता है कि फिर आप लोगों को आश्वासन दे दिया जाए कि बन जाएगा? और नहीं, अब आश्वासन का भरोसे हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। अब दूसरा बार अनशन हुई है, और ये अनशन समझिए तो अब सरकार को झुकना ही होगा और सरकार को घोषणा करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद ही ये अनशन समाप्त किया जा सकता है। आश्वासन पर कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। कोई समझौता नहीं। आप लोगों की मांग पूरी हो? निश्चित रूप से जायज़ मांग है, पूरी होनी चाहिए। हर साल यहाँ कमारियों का, अब तो हमारे बाबा खगेश्वरनाथ को राजकीय मेला का दर्जा भी दिया जा चुका है। इस ख्याल से ज़्यादा भीड़ भी अब हो रही है, उमड़ रही है। इसमें मान लीजिए कि मैंने 12-13 किलोमीटर उधर जो होता है, तो इसे आने में सहूलियत होगा। बेस्ट मोहन कन्हैया। देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि 2019 में इसी चौक पर 13 लोगों के द्वारा एक साथ अनशन किया गया था, और चौथे दिन यहाँ के SDO कुंदन कुमार, तत्कालीन जो SDO थे, उनके आश्वासन के पश्चात अनशन, जो लिखित आश्वासन उन्होंने दिया, उसके पश्चात अनशन की समाप्ति की घोषणा की गई थी। उसके बाद लगातार यहाँ के आंदोलन के जो पुल निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर श्याम किशोर जी, अवधेश जी एवं इनके अन्य साथियों के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, प्रशासनिक स्तर से हो, पॉलिटिकल लोगों जो भी यहाँ के माननीय हैं उन लोगों पर दबाव बना करके हो, प्रयास किया गया कि किसी भी तरह पुल निर्माण हो जाए। लेकिन 6 साल भी 2019 से 25 6 साल हो गया। 6 साल बीतने के पश्चात भी लोगों को कहीं कोई इसका कि जब सब्र का जब ख़त्म हो गया लोगों को, तो पुनः लोग अनशन पर बैठे हैं, और इस बार यह संकल्प लेकर के बैठे हैं कि जब तक पुल का शिलान्यास नहीं होगा तब तक अनशन हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे या तो जान चली जाए। क्योंकि एक ही चीज़ संकल्प है इस आंदोलन का कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या तो मरण होगा। मेरा नाम हुआ गौतम कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, गायघाट विधानसभा।